कई लोग कहते हैं कि रेवा कुंड में जो माता नर्मदा का जल है वो रानी रूपमती की तपस्या से निकली है, लेकिन किसी पुराण में इसका उल्लेख नहीं है। अब बिना कुछ पढ़े लिखे लोगों से सुनकर के हम भी कुछ बोले तो दोष किसको लगेगा? कथा सुनाने वाले। आप तो सुन लोगे और आप भी कहोगे कि नहीं, वहां तो रानी रूपमती ने तपस्या की थी। नहीं, कोई इसका शास्त्र प्रमाण नहीं है। बंबई में एक जीजी रहती है सीमाजी चौधरी, उन्होंने माता नर्मदा के दोनों किनारों में आश्रमों के नाम लिखे हैं, किस आश्रम से कितनी दूरी है, और उन्होंने उल्लेख किया है कि कौन से घाट का क्या महत्व है। उन्होंने एक बार फोन करके पूछा कि भैया ये जो लोग कह रहे हैं कि मांडवगढ़ में रानी रूपमती की तपस्या से माता नर्मदा गई, मैंने कहा ये किसी पुराण में नहीं है दीदी। बोले इसका कुछ आप रिसर्च करो कि वास्तव में ये नर्मदा जी वहां पर कब से है। तो मांडव में जो रेवा कुंड है ना, ये मार्कंडे ऋषि की तपस्या से वहां मां नर्मदा निकली। बोलो नर्मदा मैया की जय। फिर मांडव में एक राम जी का मंदिर है, उस मूर्ति की 4 भुजाएं राम जी की, एक हाथ में धनुष, दूसरे में बाण, तीसरे में माला और चौथे में कमल का फूल है। बोले रामचंद्र भगवान की। तो ये राम जी का विग्रह मूर्ति वहां कब से है? तो आज से 13 साल पहले मैंने जब ये नर्मदा पुराण की पहली कथा निमोला में कही थी, वहां मांडवगढ़ के राम मंदिर के महंत जिनका नाम था संत त्रिलोचन दास जी महाराज, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने 4 घंटे कथा को निरंतर सुना, बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने 4 प्रश्न किए। वो इसी विषय पर थे कि आप कथा में बैठे तो 4 घंटे तक बीच में कथा को बंद क्यों नहीं किया। दूसरा प्रश्न ये था, आपने कथा का सौदा क्यों नहीं किया। तीसरा प्रश्न ये था कि आप नर्मदा की कथा कह करके लोगों को क्या उपदेश देना चाहते हैं। और चौथा प्रश्न उनका ये था कि नर्मदा जी को आप क्या समझते हैं। तो व्यासपीठ पर बैठ करके मैंने तो पहले उनको प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज जी, यदि कथा के बीच में ब्रेक क्यों नहीं, यदि हमको ट्रेन से कहीं जाना है, ट्रेन बहुत तेज दौड़ रही है और बीच में यदि पटरी टूटी हुई तो क्या होगा? ट्रेन पलटी खा जाएगी, सवारियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो ये माता नर्मदा की रेल चल रही है, क्या चल रही है? रेल। और यदि इस रेल में यदि कहीं पर हमारा ब्रेक हो गया तो फिर हमारे जीवन में जो ज्ञान उतरा है वो टूट जाएगा। इस कथा को बीच में ब्रेक नहीं दिया जाता है। बोलो नर्मदा मैया की जय। उनके 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। उन महाराज श्री ने मुझे एक ग्रंथ भेंट किया है, वो मेरे पास धरोहर के रूप में है, उसका नाम श्रीमद् देवी भागवत। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् देवी भागवत। और महाराज जी ने एक ही बात कही कि बेटा, जहां पर अकाल मृत्यु हो रही हो, जवान लोग आत्महत्या कर रहे हो, दुर्भिक्ष हो, तो वहां जाकर के ये देवी भागवत की कथा कर देना, तो उन अकाल मृत्यु मरे हुए जीवों को मोक्ष मिल जाएगा और फिर लोगों के विचार बदल जाएंगे। वो ग्रंथ आज भी मेरे पास धरोहर के रूप में है। और उन महात्मा श्री ने मुझे कहा कि बेटा, एक बार मांडव जरूर आ जाना। फिर उन्हीं की आज्ञा से मैं मांडव के पास में जामुनिया गांव है, वहां नर्मदा पुराण करने गया। तो फिर आखिरी दिन मन में विचार आया कि महाराज जी के दर्शन कर ले जाए। मांडव गया, महाराज जी भोजन कराया,
तो मैंने राम जी की मूर्ति पहली बार देखी जिसमें 4 भुजाएं। भोजन करने के बाद जब सत्संग के लिए बैठे तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी सत्संग तो बाद में होगा, पर ये राम जी की मूर्ति बड़ी विचित्र है, इसमें 4 हाथ। राम मंदिर हमारे गांव में भी है, पर वहां राम जी की 2 भुजाएं। ये मूर्ति ऐसी कब से है? तब उन महात्मा जी ने कहा कि बेटा इसकी मूर्ति की स्थापना किसने की ये मुझे भी मालूम नहीं है, पर ये पता है कि आज से 300 साल पहले औरंगजेब ने जब हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया तो मांडव के पुजारी को भी पता लग गया कि वो दस्यु यहां भी आ सकता है, मूर्ति को खंडित कर सकता है। उन पुजारी जी ने राम जी की मूर्ति, लखन जी की, सीता जी की और महावीर हनुमान जी की, ये 4 मूर्तियों को मंदिर में से निकलवाया, जमीन में गड्ढा खुदवाया, दीपक जलाया तो ऊपर से मिट्टी डाल दिया। अब वो मूर्ति कितने दिन तक मिट्टी में रही कोई पता नहीं, परंतु महाराष्ट्र के पूना शहर में एक संत निवास करते थे जिनका नाम था रघुनाथ दास। और रघुनाथ दास भगवान राम के परम भक्त थे। भगवान राम ने उस संत को स्वप्न दिया, रघुनाथ बेटा मेरी मूर्ति